हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेरेजमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड पिनाकोलोन रेरेजमेंट। ठीक है, तो ये पिनाकोल से कैसे पिनाकोलोन बनता है और कैसे रेरेजमेंट होता है और किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रेरेजमेंट होता है, हमको ये डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं पिनाकोलोन रेरेजमेंट। तो इसमें होता क्या है, द कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल टू कीटोन और एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट इज नोन एज पिनाकोलोन रेरेजमेंट। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि पिनाकोल क्या होता है। ठीक है, तो पिनाकोल क्या होता है, 1,2 ग्लाइकोल। ये आपको सबको पता होगा कि अगर एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनाकोल बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे तो क्या बन जाता है, पिनाकोलोन बन जाता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। हमने एक पिनाकोल लिया है, इसकी रिएक्शन कराई एसिड के साथ तो क्या बन गया, पिनाकोलोन बन गया। अब किस मैकेनिज्म के थ्रू ये बना उसको हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है इस स्टेप में, कभी भी एक चीज़ याद रखो, ये है अल्कोहल। ठीक है, अगर अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होती है तो पहला स्टेप हमेशा प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, किसका प्रोटोनेशन, पिनाकोल का प्रोटोनेशन करना पड़ेगा पहले स्टेप में। तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है मैकेनिज्म का वो होता है प्रोटोनेशन। ठीक है, तो मैंने ये पिनाकोल लिख दिया और H2SO4 का काम क्या होगा कि H+ देगा। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो इसमें कि ये मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा क्या सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो दोनों के दोनों पार्ट एक जैसे बनेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में जो 2 OH हैं, हम किसी को भी प्रोटोनेट कर सकते हैं, इसको भी। ठीक है, किसको भी कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। तो मैंने इसको प्रोटोनेट किया तो यहाँ पर H+ जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव, तो OH2 पॉजिटिव बन गया। तो पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन हो गया है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप में ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारे पास मिला है, तो ये उसको लेंगे। अब क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, जिससे OH2 बाहर निकल जाएगा, मतलब प्लस H2O बाहर हो गया यहाँ पर। ठीक है, H2O बाहर हो गया और इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इसको ये हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब देखो जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड स्टेप कब होता है, क्यों होता है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। ये हमारे पास कार्बोकैटायन बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर देखो रीअरेंजमेंट कब होता है, ये मिथाइल शिफ्ट वगैरह जो है ये रीअरेंजमेंट कब होता है, जब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी हो, तभी रीअरेंजमेंट होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इससे कैसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है वो देखो। अब थोड़ा ध्यान देना इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर CH3 पर पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, एक जो CH3 होता है ना, ये माइग्रेट करता है, यहाँ चले जाता है। अब ये माइग्रेशन क्यों करता है, अभी आपको बता रहा हूँ मैं। अगर समझो कि अगर ये CH3 तो यहाँ चले गया, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कार्बोकैटायन जो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, वो इस लॉन पेयर के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकैटायन तो ये वाला भी स्टेबल है, 3 डिग्री है, पर ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबलाइज करते हैं। जबकि यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन बनेगा, C पर प्लस चार्ज आएगा इसको यहाँ जाने के बाद, तो वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस आपको पता है ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट हुआ, ताकि इसको यहाँ जाने के बाद इधर पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, इसको बोला 1,2 मिथाइल शिफ्ट 1 से 2 पोजीशन पर, यहाँ 1 से 2 पोजीशन पर क्या हुआ, मिथाइल का शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है डिप्रोटोनेशन। ठीक है, डिप्रोटोनेशन में क्या होता है, जो इस स्टेप में ये बना है, इसमें से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और ये न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिनाकोलोन बोलेंगे। ठीक है, पिनाकोल से पिनाकोलोन। अब ये तो हमारी जनरल सी मैकेनिज्म हो गई। अब हमको कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये तो सिमेट्रिकल पिनाकोल था। अगर हमारे पास असिमेट्रिकल पिनाकोल है तो उसके क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करने हैं वो देखना पड़ेगा, वही इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें देखो ये असिमेट्रिकल, अगर यहाँ से कट करो तो ये अलग सी है, ये अलग चीज़ बनेगा, दोनों पार्ट अलग बनेंगे। अब पहला स्टेप, एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको अगर पिनाकोलोन वाला कभी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो पहला स्टेप डिसाइड कर देगा कि आपका आंसर सही होने वाला है कि नहीं होने वाला है। कैसे,
आपको प्रोटोनेशन करना है पहला स्टेप। आप इससे पहले आपने मैगजीन में देखा था प्रोटोनेशन, यहाँ देखो आपने पहले क्या क्या किया था, प्रोटोनेशन किया था। प्रोटोनेशन करने के बाद क्या बनने वाला है दूसरे स्टेप में, कार्बोकेटाइन। अगर आपको पहले स्टेप में डिसाइड करना है कि प्रोटोनेशन कहाँ पर करने से दूसरे स्टेप में कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, तो अगर मैं प्रोटोनेशन यहाँ पर करूँ देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा पहले स्टेप में, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ दो बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजीन रिंग इसको क्या करते हैं, रेजोनेंस को थोड़ा स्टेबलाइज कर देती हैं। तो हमको प्रोटोनेशन यहाँ पर करना है, ठीक है, क्योंकि इससे यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा आपको, तीसरे स्टेप में क्या होगा आपको पता है, मिथाइल शिफ्ट। यहाँ से दोनों मिथाइल हैं, एक मिथाइल यहाँ चले जाएगा और यहाँ पर CO बन जाएगा, देखो ये, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन। अब यहाँ पर इसका भी प्रोटोनेशन कर सकते हैं यहाँ पर भी, पर यहाँ पर बेंजीन है ना, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन करने के बाद दूसरे स्टेप में जो कार्बोकेटाइन वो स्टेबल बनना चाहिए, तो वो यहीं पर पॉसिबल है। ऐसा होगा पहले स्टेप में OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसे दूसरे स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा दो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस के कारण, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट। यहाँ पर मिथाइल तो है नहीं, तो इस कार्बन से या तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा या तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इस एक ही जैसा कोई भी कर सकते हो, इसको कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। देखो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। अब आते हैं माइग्रेटिंग पावर में। सबसे ज़्यादा पिनाकोल और अरेंजमेंट में माइग्रेटिंग पावर से भी मतलब हमको सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करता है ये H, उसके बाद PH, उसके बाद एल्काइल ग्रुप के अंदर भी 3 डिग्री का ज़्यादा माइग्रेशन होता है, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का। तो वो ये एग्जांपल देखो, पहला स्टेप क्या करना, प्रोटोनेशन कहाँ से करेंगे, इसका करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन है और रेजोनेंस बनेगा, ठीक है, रेजोनेंस से ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो पहला स्टेप तो क्लियर है कि यहीं पर हमको प्रोटोनेशन करना है, क्योंकि दूसरे स्टेप में इस यहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने वाला है। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ मिथाइल है CH3, या ये पूरे का पूरा साइक्लोहेक्सेन जो रिंग है ये भी शिफ्ट हो सकता है यहाँ से यहाँ, ठीक है। पर क्योंकि मिथाइल का क्या है, माइग्रेटिंग पावर ज़्यादा है, देखो एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, इसका बाद में होता है, तो यहाँ से क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा और ये मिथाइल यहाँ पर जुड़ जाएगा, देख लो यहाँ पर बनेगा CO, ठीक है। सेम यहाँ पर भी तो एक ही जैसा है, किसी को भी आप प्रोटोनेट कर दो, इसको कर दिया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से या तो ये वाला बॉन्ड या तो ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा, थर्ड स्टेप में ये यहाँ चल जाएगा, तो एक बन जाएगी 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से जुड़ जाएगी, और एक बन जाएगी 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो ये है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट।